रजिस्टर्स लगे हुए हैं तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। ये हमारे पास है बैटरी। तो वोल्टेज जो है हर किसी में है, यहाँ पे भी वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज, यहाँ पे भी वोल्टेज। करंट जो है वो गुज़र रहा है I। करंट गुज़रता है R1 से, फिर R2, फिर R3, इस तरह पास होता है सीरीज़ में। करंट के गुज़रने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब हम इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। सीरीज़ सर्किट ऑफ रजिस्टर्स, कि आपके पास रजिस्टर्स होंगे और वो सीरीज़ की शक्ल में करंट को गुजारेंगे तो वो सर्किट होगा। द सर्किट इन विच रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन ए चेन सो द करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो इज कॉल्ड अ सीरीज़ सर्किट। तो सीरीज़ की शक्ल में जो आपके पास रजिस्टर्स लगे हुए हैं और करंट भी गुजरने का उसका एक ही रास्ता है, तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज़ सर्किट है रजिस्टर्स का। करंट हर रजिस्टर से जब गुजरता है तो वो सेम होता है। करंट का जो वोल्टेज है, हमारे पास बैटरी का जो वोल्टेज है वही मिल रहा है। तो सेम करंट हर रजिस्टर से गुजर रहा है। ये हमारे पास एक बैटरी है, 3 रजिस्टर्स हैं। द अमाउंट ऑफ करंट I is the same through any component in the series circuit because there is only one path for electrons to flow। एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्लो करने का। The voltage is dropped across each resistance। वोल्टेज जो है वो गिरता है हर रेजिस्टेंस पर। हर रजिस्टर के लिए वोल्टेज गिरता है। वोल्टेज जो है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे वोल्टेज गिरता है, ड्रॉप होता है। द सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। क्या आप जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, ये जो सारे वोल्टेजेस हैं वो उनके इक्वल। मिसाल के तौर पर यहाँ 3 वोल्टेजेस हैं तो ये इसके बराबर होना चाहिए। जो आप यहाँ पे वोल्टेज दें वो बराबर यहाँ पे होना चाहिए जितना आपने अप्लाई किया है। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है कि जो वोल्टेज आपने तीनों रजिस्टर्स का जो वोल्टेज है वो उस वोल्टेज के बराबर होना चाहिए जो आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल V इज़ इक्वल टू V1, V2, V3। V बैटरी है और रजिस्टर्स के लिए वोल्टेज V1, V2, V3 तीनों रजिस्टर्स के लिए। इसी तरह ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट एंड रजिस्टर। तो करंट एंड रजिस्टर IR इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3। करंट हर से गुजरता है IR1, IR2, IR3, तो ये है IR। इसी तरह अकेला R रजिस्टर जो है R इज इक्वल टू R1, R2, R3, R1, R2, R3। रजिस्टर के लिए R1, R2, R3 और करंट और रजिस्टर के लिए करंट R1, करंट R2, करंट R3। वोल्टेजेस के लिए V इज इक्वल टू V1, V2, V3 बैटरी के साथ सारे वोल्टेजेस। द टोटल करंट ऑफ सर्किट ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी कि ओहम लॉ है V इज इक्वल टू IR और फिर हमने करंट को यहीं छोड़ा और ये R इधर आ गया तो हमने बोला I इज इक्वल टू VR। करंट थ्रू R1 व्हेन वोल्टेज ड्रॉप इज V1। जब रजिस्टर 1 से करंट गुजरता है वोल्टेज ड्रॉप होता है V1 पे, तो वो क्या होगा I इज इक्वल टू V1 R1 इस फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, वोल्टेज 1 और रजिस्टर 1, वोल्टेज 1 और रजिस्टर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको और इसको कंपेयर किया, हम क्या बोलेंगे V1
R1 इज इक्वल टू V ओवर R, यानी इसको और इसको हमने एक दूसरे के आमने सामने रख दिया। V ओवर R, V1 ओवर R1। इसी तरह V1 को वोल्टेज 1 को बाहर निकाला, इस तरह R1 ओवर R, ठीक है, और V हमारे पास अलहदा आ गया। V को अलहदा किया, R वाले को ओवर किया, R1 ओवर R इज इक्वल, साथ में वोल्टेज और वोल्टेज 1 हमारे पास निकल आया। इसी तरह वोल्टेज 2 निकालेंगे, इसी तरह वोल्टेज 3 निकालेंगे इसी इक्वेशन के साथ। सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, उसी तरह यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये तो था हमारा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनल वोल्टेज फार्मूला इन सीरीज सर्किट। वोल्टेज का फार्मूला है। तो ये हमने सीरीज़ के बारे में, जो सीरीज सर्किट है रजिस्टर का, उसके बारे में बात की है।